नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। उत्तराखंड की बहुत खास और झगड़ों में फंसी सीट है रामनगर विधानसभा सीट। यह सीट खास इसलिए है क्योंकि यहां से नारायण दत्त तिवारी ने चुनाव लड़ा है और झगड़ों में इसलिए फंसी है क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही यहां पर अंदरूनी कलह बहुत ज्यादा है। कांग्रेस में तो जीने मरने के सवाल तक बात पहुंची हुई है। आइए इसी खास और अंतर कलह में फंसी सीट रामनगर पर बात कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा इस सीट के बारे में और इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। 2000 में उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अस्तित्व में आई रामनगर सीट के लिए पहला चुनाव 2002 में हुआ। 2002 से 2017 तक 5 चुनाव हुए। इनमें 3 बार कांग्रेस और 2 बार भाजपा ने यहां से जीत दर्ज किए। इनमें एक उपचुनाव भी शामिल है। 2002 में इस सीट से कांग्रेस के योगेंद्र सिंह रावत ने भाजपा के दीवान सिंह बिष्ट को हरा दिया। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी बन गए और उनके लिए यह सीट योगेंद्र सिंह ने खाली कर दी। इस उपचुनाव में एनडी तिवारी ने भाजपा को हरा दिया। 2007 में दीवान सिंह बिष्ट ने योगेंद्र सिंह रावत को हराकर 2002 की हार का बदला तो ले लिया, लेकिन 2012 में वो फिर से नहीं जीत पाए और कांग्रेस की अमृता रावत यहां से जीत गई। बाद में अमृता रावत अपने पति सतपाल महाराज के साथ भाजपा में चली गई और 2017 की बात करें तो पिछला चुनाव यहां पर दीवान सिंह बिष्ट ने जीता है। वो मौजूदा विधायक है। उन्होंने कांग्रेस के रंजीत रावत को हराया था। रंजीत रावत उस समय हरीश रावत के सबसे प्रमुख सिपह सालार हुआ करते थे, लेकिन इस बार हालात यहां पर जुदा है। नंबर 1, दीवान सिंह बिष्ट मोदी लहर और कांग्रेस में भीतरघात के बाद भी रंजीत रावत को 8611 मतों से हरा पाए थे। और नंबर 2, इस बार कांग्रेस में अंतरकलह है तो भाजपा में भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। अंतरकलह पर बात करने से पहले यहां के थोड़े से जातीय समीकरण समझ लेते हैं। यह ठाकुर बाहुल्य सीट है और यहां पर गढ़वाल क्षेत्र और सल्ट क्षेत्र के लोगों का दबदबा है। यहां ठाकुर वोटर 32%, ब्राह्मण वोटर 23%, अनुसूचित जाति 21% और मुस्लिम वोटर भी इस सीट पर अच्छी खासी तादाद में है। यह 22% है। एक और बात, इस सीट पर राजनीतिक दल ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने से हमेशा परहेज करते रहे हैं। अब भाजपा और कांग्रेस में टिकट पर चल रहे यहां पर घमासान की बात करें तो भाजपा में टिकट के सबसे प्रबल दावेदार मौजूदा विधायक दीवान सिंह बिष्ट माने जा रहे हैं। मौजूदा विधायक होने के नाते उनका दावा मजबूत भी है, लेकिन ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस प्रकार उनकी पुत्रवधू ने पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा, उससे उनकी साख पर बट्टा लगा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा भाजपा में इंदर सिंह रावत का नाम बहुत चल रहा है। इंदर सिंह रावत युवा मोर्चे के पूर्व जिला मंत्री है, वर्तमान में सांसद प्रतिनिधि है। उनकी पत्नी रेखा रावत ब्लॉक प्रमुख चुनाव में विधायक दीवान सिंह बिष्ट की पुत्रवधू श्वेता बिष्ट को पराजित कर ब्लॉक प्रमुख चुनी गई। इसके अलावा भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य राकेश नैनवाल का नाम भी चल रहा है। राकेश नैनवाल केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के बहुत करीब माने जाते हैं। भाजपा में दिनेश महारा का नाम भी यहां पर चल रहा है। उनकी भी दावेदारी यहां से आई है। दिनेश मेहरा सल्ट विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन इस समय रामनगर विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव है। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो यहां पर 2 प्रमुख दावेदार है, 2 ही प्रमुख दावेदार है। इनमें एक कांग्रेस के 4 कार्यकारी अध्यक्षों में से एक रंजीत रावत और दूसरा नाम है पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी का। संजय नेगी को हरीश रावत का खास माना जाता है, यह ध्यान में रखना चाहिए। पहले रंजीत रावत की बात करते हैं। 2012 में अपनी परंपरागत सीट सल्ट में भाजपा के सुरेंद्र सिंह जीना से मिली करारी हार के बाद रंजीत रावत रामनगर आ गए। 2017 का विधानसभा चुनाव रामनगर से लड़ा, लेकिन हार गए। यह तो सभी जानते हैं कि रंजीत रावत हरीश रावत की टीम के सबसे प्रमुख लड़ाके रहे हैं, लेकिन सत्ता बदल गई, हालात बदल गए तो पाला भी बदल गया। आजकल रंजीत रावत प्रीतम सिंह के सबसे करीबियों में से एक है, इसीलिए हरीश रावत के दुश्मन नंबर 1 है। आपको याद होगा जब हरीश रावत रामनगर में पदयात्रा कर रहे थे तो रंजीत रावत इस पदयात्रा में शामिल नहीं हुए थे और यहां पर खूब हंगामा भी हुआ था। वैसे कांग्रेस से यहां पर पुष्कर दुर्गापाल और आशा बिष्ट भी टिकट की दौड़ में भाग रहे हैं। चलते चलते आम आदमी पार्टी के दावेदार की भी बात कर लेते। इस पार्टी की ओर से यहां
एकमात्र दावेदार कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए शिशुपाल सिंह रावत है। इस तरह से रामनगर सीट इस बार खास है क्योंकि यहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में टिकट का बड़ा झगड़ा है। कांग्रेस में तो झगड़ा इतना बड़ा है कि बवाल हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। अब देखते हैं रामनगर सीट पर भाजपा और कांग्रेस किसको चुनावी रण का महारथी चुनती है और किसके सिर पर जीत का सेहरा बनता है। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा टिकट घोषणा और परिणाम आने तक। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।